जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे तो मान लीजिएगा आप कामयाब हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद ओजांग पे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन से न्यूज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा स्टफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। तो क्या है एक्चुअली न्यूज़? अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आता है और उसमें बोला गया कि स्पेन टर्न्स अवे शिप विद अ एक्सप्लोसिव फ्रॉम इंडिया टू इज़राइल, से इट्स अ फर्स्ट। अगर देखिए तो ये देखा जाए तो अभी रिसेंटली ही स्पेन ने क्या किया, इंडिया के एक शिप को आगे बढ़ने से रोक दिया। उनका मानना था कि इस स्पेन में मतलब एक शिप जा रहा था, उस शिप के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव थे। उनका मानना था कि ये जो एक्सप्लोजन लेके जा रहे हैं ये इज़राइल को वेपन प्रोवाइड कराने की वजह से लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इज़राइल है इसे गाजा पट्टी के लिए युद्ध में उसको यूज़ करेगा। तो क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में हम ये जानेंगे। और क्योंकि अगर हम आप देखें तो इज़राइल, ईरान या फिर गाजा पट्टी जैसे शब्द हमें न्यूज़ में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। पर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अब यहाँ पर हमने कल टर्की का भी रोल देखा था, जिसमें टर्की का कहना ये था कि जो इज़राइल और हमास के बीच में वॉर हो रही है, जो कि काफ़ी समय से चलती आ रही है। उनका मानना है कि जो फ़िलिस्तीन का एक ग्रुप है हमास, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द इसराइल वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, तो वो उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो टर्की ये कह रहा है कि अगर जैसे ही हमास से ये लोग आगे बढ़ेंगे और ये सीधा अटैक करने वाले हैं, कहाँ पर, ये सीधा अटैक करेंगे टर्की के ऊपर, क्योंकि टर्की सपोर्ट करता है हमास को। तो ये कहीं ना कहीं अभी न्यूज़ आई और उसी के चलते चलते अब हम एक बड़ी सी न्यूज़ देखते हैं, जिसमें कि अभी स्पेन ने एक स्टेटमेंट दी और स्पेन ने क्या किया, इंडिया का एक शिप जा रहा था जिसे रोक दिया। उनका मानना था कि इंडिया जो है वेपन प्रोवाइड कराने वाली है किसको, इज़राइल को, जिसकी वजह से उनका कहना यह है कि जो जितने भी ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके पास वेपन्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया। तो क्या पूरी न्यूज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए, स्पेन डिनाइज द डॉकिंग नोट टू शिप विद अ एक्सप्लोसिव हेडेड टू अ इसराइल फ्रॉम इंडिया। देखिए, यहाँ से चेन्नई पोर्ट से क्या हो रहा था कि देखिए, अगर आप यहाँ पे इंडिया देखेंगे तो इंडिया का यहाँ पर एक बोट इंडिया से यहाँ पे तमिलनाडु की जगह से चेन्नई की तरफ से क्या जा रहा था, यहाँ से एक शिप गया और शिप क्या कर रहा था, उसको अपना सारा सामान जो प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर बेसिकली इज़राइल पड़ता है, ठीक है, इस जगह पे क्या पड़ता है, इज़राइल पड़ता है। तो यहाँ से ये अपने एक्सप्लोसिव लेकर के जा रहे थे। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कभी शिप जाती हैं तो उनका क्या रहता है, वो कई कंट्रीज़ की सीमाओं से हो करके गुजरती हैं, पर उन्हें क्या करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। क्या हम इस देखिए, आप सभी को पता है कि कई बार रास्ते इतने लंबे होते हैं कि वो कंट्री जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं बीच में रोक करके शिप को उन कंट्री से परमिशन लेके रिफ्यूलिंग कर, उनके फ्यूल स्टेशन से क्या की जा सकती है, उन शिप को रिफ्यूलिंग की जा सकती है। तो अगर हम यहाँ से कहीं से भी गुजर रहे हैं, तो मान लीजिए ग्रीस हो गया, इटली हो गया, कहीं से भी गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे कंट्री परमिशन ले सकती है अगर वो आगे जा रही है तो कि भाई उसे रिफ्यूलिंग की परमिशन चाहिए थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ कि जनरली क्या है कि देखिए, एक्सप्लोसिव क्या है, यहाँ से एक इंडिया से, यानी कि इंडिया के इस जगह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया की इस जगह से यहाँ से एक शिप जा रही थी, जिसकी वजह से उस शिप ने जो है वो रास्ता पकड़ा, ठीक है, ये लंबा सा रास्ता पकड़ के वो यहाँ पर बेसिकली शिप आने वाली थी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर शिप आने वाली थी। तो वो क्या कर रही थी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, तो जब वो स्पेन के टेरिटरी के पास आती है तो वो फ्यूल करने के लिए, यानी कि अपनी शिप को फ्यूल करने की परमिशन मांगते हैं, जिसमें कि जो स्पेन है उन्होंने उसकी परमिशन को डिनाई कर दिया। उन्होंने पहले पूछा कि आपका जो शिप है उसके अंदर क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारी शिप के अंदर एक्सप्लोजन है। तो लगभग 27 टन एक्सप्लोजन था। तो उन्होंने कहा कि ये शिप कहाँ जा रही है, तो उन्होंने बताया कि इज़राइल जा रही है। तो क्योंकि इज़राइल की जो स्थिति है वो ऑलरेडी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति इज़राइल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। इज़राइल अभी ईरान का हमने वॉर, ईरान के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, इसी के साथ गाजा पट्टी हो गया, हमास हो गया, ठीक है, और साथ साथ वेस्ट बैंक के साथ, लेबनान के साथ। तो कहीं ना कहीं इज़राइल पूरी तरीके से फाइटिंग मोड पे इस समय पे चल रहा है। तो स्पेन ने इनको यहाँ पे ही रोक दिया और स्पेन ने कहा कि इंडिया मतलब इस शिप को वापस ले ले और वो अपने रास्ते से उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेन का ये मानना है
कि ऑलरेडी ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन है, पर लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है, या भारत सरकार ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ये जो एक्सप्लोजन है हो सकता है दूसरी चीज़ों के काम में भी कई बार आता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये वेपन बनाने के लिए ही यूज़ में आता है। तो एक्सप्लोजन किस यूज़ में आएगा इसराइल के, इसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि भाई आप वेपन्स बनाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कहा गया है कि वेपन्स ही बनाएंगे या वेपन्स नहीं बनाने के लिए इंडिया प्रोवाइड करा रहा है इसराइल को एक्सप्लोजन। तो इसी वजह से इन्होंने इसको यहाँ पर रोक दिया। एक्चुअली अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा रास्ता क्यों पकड़ा गया, इससे छोटा रास्ता भी तो है। इससे छोटा रास्ता बिल्कुल है, ठीक है, यहाँ से जाके ये लोग इस रास्ते से भी जाकर के यहाँ पर वो कर लेते थे, पर लेकिन एक्सप्लोजन को यहाँ पर एक कंट्री पड़ती हैं कुछ, उनके बीच से लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी मतलब कह सकते हैं वैलीज़ वगैरह आती हैं जिनसे आपको उस एक्सप्लोजन को ले जाना मुश्किल पड़ता है। तो इसीलिए क्या किया गया, एक लंबा रास्ता पकड़ा गया और इस पूरे रास्ते को इस तरीके से घुमा करके पूरी कंट्री से यहाँ से उसको क्या किया गया, उस शिप को ले जाया गया। पर लेकिन क्या होता है कि स्पेन इसको अलाउ नहीं करता। अब क्या कारण है कि स्पेन का अलाउ ना करने का, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर पड़ता है लगभग इजराइल, तो इसको यहाँ से, अब यहाँ से जाने के बाद इसे यहाँ आना था, तो पर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ ये आ क्यों नहीं पाया, उसका कारण है कि स्पेन ने इसको यहीं पे रोक लिया और परमिशन को बैन कर दिया। तो बेसिकली क्यों ऐसा इजराइल ने किया, सॉरी स्पेन ने किया, इंडिया के कुछ रिलेशंस इश्यूज़ हैं या वटेवर। तो देखिए चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़। एक्चुअली क्या है कि जो स्पेन है, स्पेन ये मानता है कि जो कंट्रीज़ हैं अगल बगल के जितने भी आप देश देख रहे हैं जैसे कि, तो इनका इसका मानना है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये बहुत ज़्यादा वेपन रिच कंट्रीज़ हैं। अगर यहाँ पर और ज़्यादा वेपन्स आता है तो ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस को क्रिएट करेगा। तो इनका पहला रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न कि इनको प्रॉब्लम है इसराइल के साथ, इसराइल के साथ इन्होंने जो गाजा पट्टी के साथ युद्ध हो रहा है, ठीक है, गाजा पट्टी के साथ जो वॉर हो रहा है उसमें हमेशा अपनी आपत्ति जताई है। इनका मानना है कि गाजा पट्टी के साथ जो ये युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, वो एक वैध नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीनीज़ को भी, ठीक है, फिलिस्तीनीज़ को हमेशा सपोर्ट किया है मतलब स्पेन ने, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं स्पेन की बात करती हूं तो स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उन्होंने भी कई बार इसराइल का बहुत ज़्यादा पुरजोर देखने के लिए मिल गया। इसी के साथ साथ जितना भी इसराइल के अंदर स्पेन के अंदर इसराइली एफ्रिकेट जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे उन सब को बैन कर दिया गया स्पेन के अंदर से, क्योंकि उनका मानना है कि हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में अगर हम ऐसे वेपन्स को अगर रोक देते हैं, क्योंकि क्या इन्होंने इस वेपन को इसलिए रोका कि इंडिया का था और इसराइल जा रहा था, या पहले भी स्पेन ने ऐसा कर रहा है। तो स्पेन ने अब इसको एक नीति की तरह बना लिया है। स्पेन क्या करता है कि जनरली इसके पहले भी अभी एक और शिप आने वाली है जो कि एक कहते हैं जर्मन बेस्ड शिप है, जहाँ से वो कहीं और का सामान दूसरी कंट्री में कुछ एक्सप्लोजन है जिसको ले जाना चाहते हैं, जिसको स्पेन ने अभी तक ब्लॉक करने की बात करी जा रही है कि भाई उसे ब्लॉक कर देंगे वो लोग, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनका मानना है कि अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो उससे विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी। तो ये उनकी बेसिकली सोच है। पर इंडिया की भी अगर मैं शिप की बात करती हूँ तो इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि अगर ये एक्सप्लोजन जा रहा है तो इसका जो काम किया जाएगा कि ये सिर्फ ऐसा मिलिट्री ऐड जा रहा है, यानी कि मिलिट्री के लिए जा रहा है, ऐसी बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी, या इसका इस्तेमाल किस चीज़ों में किया गया था ये सब नहीं बताया गया था। सो वेल आई होप गाइज आपको यहाँ पे मेरी ये सारी न्यूज़ समझ आ गई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो इजराइल है, ठीक है, इसका गाज़ा के साथ युद्ध कंटिन्यूस ही चल रहा है, और इजराइल के जो मतभेद हैं लगातार इसराइल हमेशा ये कहता है कि स्पेन जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहा, वो उसके सोच के डिफरेंसेस को नहीं समझ पा रहा है। तो इजराइल ने हमेशा ये स्टेटमेंट दी है कि स्पेन क्या कर पा रहा है, इन सोच को मतलब पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।